हेलो प्यारे बच्चों। तो देखिए चैप्टर 5 यानी डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 5.1 हमारी चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 1 और इंट्रोडक्शन हम लोग कर चुके हैं इसका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। द शॉपर्स हु कम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज। देखिए कुछ शॉपर्स हैं जो डिपार्टमेंटल स्टोर में आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। मैन को डिनोट कर रहे हैं एम से, वुमेन जो आ रही हैं उनको डब्ल्यू से, बॉय को बी एंड गर्ल को जी से। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। तो सुबह को जो फर्स्ट आवर में जो शॉपिंग करने आ रहे हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट ये दे रखी है। तो देखिए जैसे यहाँ डब्ल्यू यानी कि पहले एक वुमेन आई, फिर एक वुमेन आई, फिर एक वुमेन, इस तरह से दे रखा है। फिर एक गर्ल आई, फिर बॉय, इस तरह से पूरा का पूरा ये दे रखा है। यहाँ से पूरा का पूरा ये दे रखा है। तो इसको डेटा को हमें समझ के हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है यूजिंग टेलीमार्क्स। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ ए बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। उसके बाद हमें एक बार ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डेटा को समझ के टेलीमार्क बना लेते हैं। तो देखिए पहले टेलीमार्क के लिए एक टेबल बना लेते हैं। तो देखिए हमें टेबल में क्या करना है, पहले तो ये क्या है, ये हमारे शॉपर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम में हम शॉपर्स लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एक टेबल बनाने वाले हैं। तो टेबल में जो सबसे पहले होगा हमारा कॉलम वो होगा हमारा शॉपर। ठीक है, लिख लेते हैं, ये लिखा हमने शॉपर्स। तो शॉपर्स में हमारे मैन वुमेन ये सब क्या है वो सब। ठीक है, शॉपर। उसके बाद हम एक लाइन खींच लेते हैं। पहला कॉलम हमारा हो गया शॉपर। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम लिख लेते हैं टेलीमार्क। ठीक है, हम लिख लेते हैं टेली मार्क्स। जो थर्ड कॉलम होगा लाइन खींच के थर्ड कॉलम पे बना लेते हैं। उसमें हम लिख देंगे जो हमारी काउंटिंग आएगी यानी नंबर ऑफ शॉपर, नंबर ऑफ शॉपर्स। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ नंबर ऑफ शॉपर्स। ठीक है, यहाँ से हमारी टेबल रहेगी। तो देखिए शॉपर हमारे कौन कौन से हैं, इसको टेबल को प्रॉपर ढंग से एक बार बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए शॉपर में सबसे पहले हमारा क्या, वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले हम वुमेन लिख सकते हैं या हम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया तो डब्ल्यू लिख देते हैं। पहले आप इसको पूरा भी लिख सकते हो। तो डब्ल्यू लिखा, और क्या है, और है हमारे पास मैन है, मैन भी शॉपिंग करने के लिए आए हैं, और बॉय है, बॉय हैं, और फिर लास्ट में है गर्ल। ठीक है, ये चार ही कैटेगरी हैं। ठीक है, तो कितने कितने हैं हम इसमें वो लिख देते हैं। एक काम करते हैं, इसको एक जल्दी से फटाफट से लाइन खींच देते हैं। वुमेन काउंट कर लेते हैं कि इसमें वुमेन कितनी हैं। तो देखो 1 2 3। ठीक है, इस तरह से हमें पूरा काउंट करना है। जहाँ पे जितने भी डब्ल्यू लिखे हों उन सब को काउंट करना है। और यहाँ नंबर ऑफ शॉपर्स में यानी डब्ल्यू के आगे हमें यहाँ लिख लेना है। अच्छा, यहाँ और एक लाइन खींच देते हैं जो कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। ठीक है, तो डब्ल्यू हमारे कितने हैं, इनको हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं पूरे 1 2 3 4। इस तरह से आप इसको सभी काउंट करना, जहाँ जहाँ पे अभी डब्ल्यू लिखा है ना उन सबको हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इन सब को काउंट कर लेंगे तो ये आएंगे 28। ठीक है, मैंने काउंट कर लिया, आप ये सब काउंट करना। तो देखिए ये आएंगे 28। तो नंबर ऑफ शॉपर्स में यानी डब्ल्यू जो है वो कितने आ गए 28। तो वुमेन कितनी है, वुमेन है 28। ऐसी देख लेते हैं मैन का, ऐसी बी का यानी बॉय का, फिर गर्ल का। उसके बाद हम टेलीमार्क्स यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, हमने नंबर ऑफ शॉपर लिख लिए पहले, उसका बाद हम यहाँ टेलीमार्क लिख लेंगे। कैसे, देखो जैसे हमने 28 लिखा तो 28 के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 2 3 4, और जो पाँचवीं जो लाइन आएगी वो इस तरह से। ठीक है, ये 5 हो गए। इस तरह से 28 बनाना है तो 5 ये हो गए, 1 2 3 4 5। सॉरी, 5वां मैंने ऐसे बना दिया, गलती कर दी। 5वां ये है, ठीक है, ये नहीं है। 5 ये हो गए। इस तरह से और बना लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5, फिर 1 2 3 4 और ये 5। कितने हो गए, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20। वही 28 बनाना है तो और बना लेता हूँ 1 2 3 4 5। मेरे पास थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने थोड़ा कम जगह लिया, आप जगह ज़्यादा लेना थोड़ा। अभी कितने हो गए, अभी हमारे पास 25 हो गए। थोड़ा इधर ही बना देता हूँ मैं। ठीक है, 26 27 28। ठीक है, तो 28 हो गए। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे 28 है तो 5 5 के पहले हमने 25 बना लिए, उसका 3 एक्स्ट्रा बना दिए। 5 कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, उसके बाद 5वीं ये लाइन जो हमारी क्रॉस करने वाली होगी। इस तरह से हमने पहले 25 बनाए और 3 और बना दिए। ठीक है, मैन काउंट कर लेते हैं, मैन कितने हैं,
जब आप यहाँ पे एम को काउंट करोगे यानी मैन कितने हैं, तो यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो देखेंगे ये टोटल कितने हैं, ये टोटल है 15, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 15, नंबर ऑफ मैन कितने 15। तो 15 के लिए भी उसी तरह से करेंगे 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे ही 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इस तरह से 15 हो गए, 5 और 5 और 5, ठीक है 15। ऐसी बॉय काउंट कर लेते हैं इसमें, बॉय यानी बी काउंट कर लेते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ से ये बी है और इस तरह से सब बी जितने भी है ना उनको काउंट कर लो आप, ठीक है। वो काउंट करेंगे तो देखेंगे कि सिर्फ 5 हैं, ठीक है। तो बी कितने 5, तो 5 यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद इसका टैली मार्क बना लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इस तरह से टैली मार्क बनता है। अब गर्ल, जी से गर्ल देख लेते हैं। इसमें गर्ल कितनी है, तो आप यहाँ जब गर्ल को काउंट करेंगे तो ये आएंगे 12, ठीक है। ये गर्ल आएंगी 12, तो 12 यहाँ लिख देता हूँ पहले नंबर ऑफ शॉपर में। अच्छा, ये जो है ना, ये जो वैल्यू ये है इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितनी है, ठीक है। जैसे वुमेन थी 28, तो वुमेन की फ्रीक्वेंसी कितनी है 28, और ऐसी गर्ल की कितनी है 12, तो 12 बना लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 और 5 ये 10 तो हो गए, हमें बनाने 12, तो उसके बाद 2 और हम खींच लेते हैं, ठीक है। 5 और 5 10 और 2 12 हो गए, ठीक है। तो ये जो हमने टेबल बनाई ये है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ तक तो हमारा काम खत्म हो गया। जो यहाँ बोला ना मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारी बन गई टैली मार्क्स के सहित। अब हमें बार ग्राफ और बनाना, ठीक है। तो यहाँ पूछा ना ड्रॉ ए बार ग्राफ, तो बार ग्राफ हमें और बनाना है। इसी टेबल की हेल्प से हम बार ग्राफ भी बना लेते हैं। अब देखिए बार ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बार ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 एक्सिस खींच लेंगे, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारी ऊपर वाली जो होती है वाई एक्सिस कहलाती है और नीचे वाली एक्स एक्सिस कहलाती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 लाइन खींच ली। अगर आप ग्राफ पेपर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ग्राफ पेपर में हमें ईजिली बन जाते हैं, उसमें मेजरमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो मैंने ये 2 लाइन ले लिए। अब एक तरफ हम लेंगे नंबर ऑफ शॉपर्स, ऊपर की तरफ लेंगे नंबर ऑफ शॉपर्स और नीचे की तरफ लेंगे जो हैं, यानी कि WMB गर्ल, ये जो 4 है ना वो मैन बॉय गर्ल, ये हम नीचे लेंगे और ऊपर की तरफ है हम लेंगे नंबर ऑफ शॉपर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर हम लिख देंगे नंबर ऑफ शॉपर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख लो जो हमारे पास डेटा है उसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पे एक एरो तो यहाँ लगा ही देंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ अभी हम इस तरह से एरो लगा देंगे और यहाँ पर हमें नंबरिंग लिखनी है। अब नंबरिंग हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आवर डाटा। जैसे देखा जाए तो देखो शॉपर में W यानी वुमेन 28 है, मैन 15, बॉय 5 और गर्ल 12। तो सबसे कम वैल्यू जो है वो है बॉय की यानी कि 5। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हमारी 28। तो हमें जो डाटा बनाना है 28 तक हमें वाई एक्सिस पर लेना है। जब 28 पर हमें 28 हमें लेना है तो एक काम कर सकते हैं, हम 5 का डिफरेंस पे हम ले सकते हैं। हम क्या करें, देखो 0 से 28 तक बना देते हैं, ठीक है। 0 to 28 बना देते हैं। हम देखो यहाँ स्केल की हेल्प से तो हम यहाँ 1 सेंटीमीटर पे बना ले रहे हैं, ठीक है। जब आप ग्राफ बनाओगे ना, जब ग्राफ पेपर का अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें ब्लॉक बने हो तो वहाँ पे आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 1 सेंटीमीटर पर ये यहाँ पे निशान लगा लेता हूँ और इनको 5 10 15 20 25 इस तरह से दे दूँगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाटा हम ये लेते हैं, अकॉर्डिंग टू जो हमारा डाटा है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 28 थी, ठीक है। तो हम इस तरह से ले लेते हैं। ये हो गया हमारा 0 और पहला वाला हमारा हो गया 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर ये 25, फिर 30, ठीक है। क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू 28 है, ठीक है। तो ये हमने 5 के डिफरेंस पे हमने ले लिए, ठीक है। ये हमने 5 के अंतर पर ले लिए। ग्राफ पेपर पे आप एग्जैक्टली 28 बना पाएंगे। वैसे पेपर में बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन ज़्यादा दिक्कत भी नहीं रहेगी आपको, ठीक है। तो ये जो वैल्यू थी ये क्या था हमारे, ये थे हमारे नंबर ऑफ शॉपर्स, ठीक है। हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से हम यहाँ पे लिख लेंगे नंबर, इसी वे में आपको लिखना है,
ठीक है, नंबर ऑफ शॉपर्स, और इसको एरो भी हम इस तरह से लगा देंगे, यानी ऊपर की तरफ हमने बना दी नंबर ऑफ शॉपर्स, और नीचे जो हम लेने वाले हैं वो नीचे लेंगे शॉपर्स, यानी कि शॉपर्स के नेम। ठीक है, नीचे हम लेंगे शॉपर्स, यानी कि जो जो हमारे शॉपर्स हैं, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, उनके नेम लेने वाले हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे शॉपर्स। ठीक है, अब देखते हैं शॉपर्स हमारे कौन से 4 हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर पे लगा देते हैं। आप 2 सेंटीमीटर पर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आप जब आप ग्राफ का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे बहुत आसानी से बना पाएंगे। जैसे मैं यहाँ से बनाऊँगा, यहाँ से बनाऊँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए, अब देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला जो होगा ना हमारा वुमेन के लिए लिखता हूँ, यहाँ से बनाऊँगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की मैं विड्थ लूँगा, यहाँ से यहाँ तक की दूसरी विड्थ लूँगा। यहाँ पे तो दिखाना पड़ रहा है इस तरह से। जब आप ग्राफ लेंगे ना तो एक ब्लॉक ले लिया, एक छोड़ दिया, एक ब्लॉक ले लिया, एक छोड़ दिया, एक ब्लॉक ले लिया, एक छोड़ दिया। ग्राफ पेपर पर जब आप बनाएंगे तो ठीक है। तो सबसे पहला है वुमेन का है, तो वुमेन का कितना है, 28 है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए 28 कहाँ आएगा, 28 यानी देखो 30 से कम आएगा। ठीक है, 25 और 30 के बीच में 5 का अगर हम ले लेते हैं तो कुछ यहाँ पे करीबन आएगा। ठीक है, देखो मैं इसको ना 25 और 30 को 5 पार्ट में तोड़ देता हूँ। तो देखो कहाँ पर आता है 20, यहाँ से मैंने स्केल को लगाया, ये स्केल को लगाया, देखो यहाँ से 5 पार्ट है ना, सब में 2 का ले लेता हूँ। ये टोटल क्योंकि 0 से, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आप स्केल में जैसे ये 0 से 1 तक ये 10 है। अब हमें बनाने कितने, 5 यूनिट यहाँ बनाने हैं। तो एक काम करते हैं, 2 का ले लेते हैं। 2 mm को हम 1 यूनिट ले लेते हैं। तो 25 से 30 तक इसको मैं, क्योंकि यहाँ 25 और 30 के बीच में तो 5 का अंतर हुआ ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से, ये मैंने यहाँ रखा है इसका, और यहाँ से तो कितना है 2, ऊपर से 2 और 2 4 पे कट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आएगा करीबन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, इस तरह से ये लाइन खींच ली, और सेम यहाँ से भी खींच लेंगे। ठीक है, हल्का सा थोड़ा ज़्यादा हो गया। ग्राफ पे अगर बनाते तो बिल्कुल सही बनता है। ये 30 नहीं है, ठीक है, 30 ऊपर है, ये हमारा ये 28 है। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो कितना, 28। और ये किसके बारे में बात करी थी, वुमेन के बारे में। तो आप यहाँ पे इसमें लिख सकते हो, आप यहाँ इसके अंदर भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो यहाँ नीचे भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ W लिख देता हूँ, क्योंकि जगह थोड़ी कम थी इस तरह से लिखने के लिए, W लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट था हमारा मैन। तो देखिए मैन में है 15, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 15 बना लेंगे। तो देखो 15 हमारी ये लाइन है, तो अगर हम बनाएं इस तरह से यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से इस तरह से आसानी से हमारा 15 बन गया। दोनों लाइन हमने खींच दी। ठीक है, दोनों लाइन खींच दी, और ये हमारा 15 आसानी से बन जाता है। ये हमारा 15 बन गया। ये किसके लिए था, मैन के लिए था। तो आप चाहो तो इसके अंदर लिख सकते हो, और नहीं तो यहाँ पे नीचे यहाँ लिख दो। ठीक है, मैन कितना है, 15 है, तो यहाँ 15 लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉय। तो देखो बॉय कितने हैं, बॉय हैं हमारे 5। ठीक है, ये जो टेबल थी ना हमारी, ये जो टेबल थी, इसी टेबल के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। वुमेन 28, मैन 15, अब बॉय हमारे 5 है, तो 5 बना लेते हैं। तो बॉय तो 5 यहीं पे है, तो एक काम करते हैं, यहीं से ये ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये 5 हमारे बन गए। ठीक है, ये आ गया बॉय के लिए। ठीक है, BOY यहाँ लिख देता हूँ B। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप इसके अंदर लिखें, आप ये नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे ये सिंबल बना रखें। उसके बाद है देखिए गर्ल। तो देखो गर्ल कितनी है, गर्ल है 12, तो यहाँ गर्ल के लिए बना देते हैं 12। तो गर्ल के लिए कॉलम यहाँ से स्टार्ट होगा, तो कितनी है 12। तो 12 का मतलब 10 और 15 के बीच में। अगर ये क्योंकि पूरा का हमारा जो है, क्योंकि ये पूरा हमारा 10 mm का है, तो 12 का मतलब यहाँ पे हम 4 mm ले लें, 2 के गैप में।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 के ऊपर थोड़ा सा इस तरह से ले लेते हैं। देखो जैसे ये है यूनिट हमारी 2 से इसके बीच में यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे गर्ल है 12, गर्ल 12 है तो 12 यानी 10 और 15 के बीच में आएगा, बीच से थोड़ा सा कम, तो यानी कि 4 इधर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से हम ले लेते हैं। देखो जैसे 10 और 5 के बीच में जैसे 15 है और हम स्केल से जो हमने लिए हैं ये पूरे 10 लिए हैं, तो 10 का मतलब है 1 यूनिट का मतलब कितना है, 1 यूनिट का मतलब 2 mm। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इस तरह से थोड़ा सा आपको दिखा पाऊँ यहाँ से, ये जैसे ये मैंने 10 पे रखा तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये आधे पे तो क्या हो जाएगा 10 और 15 के बीच में आधे, तो यानी 12.5 होगा। जैसे थोड़ा कम यानी 4 पर ले लेते हैं। ठीक है, 4 पे मैंने ये ले लिया। तो गर्ल का पॉइंट यहाँ बना देता हूँ ये, यानी कि ये इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लेना और आप ग्राफ में ही बनाना। ठीक है, मेरे पास ग्राफ अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं आपको ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो गर्ल के लिए आ गया हमारे पास 12। ठीक है, ये गर्ल यानी GIRL और नीचे लिख देते हैं यहाँ पे G। अच्छा, बॉय के लिए मैं लिखने का ध्यान नहीं रहा, तो बॉय कितना था 5 था। ठीक है, तो देखिए सभी के लिए हमने यहाँ पे बना दिया है और हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल थी उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बना दिया है। आपको क्या करना है, ये जो डेटा लेना है वो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम हमारे पास 28 थी हमारे पास मैक्सिमम, तो हमें 28 के हिसाब से बनाना है। तो आप यहाँ पे 5-5 के अंतर पर बना सकते हो। ठीक है, आप ये ग्राफ पेपर पर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ग्राफ पेपर पर आप बनाओगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ इसका बन गया। आप इस तरह से इसका ग्राफ बना सकते हैं। ओके, ठीक है, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।